हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इन प्रीवियस वीडियो वी वर स्टडिंग अबाउट द फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास 4 दैट इज़ फूड एंड हेल्थ, इन विच वी कवर्ड द टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड that included carbohydrate, fat, vitamins, protein, minerals, and also we learned about other components like water and roughage. And in today's video we are going to learn about milk, balanced diet, and preserving the food, and the rest chapter that was remaining, that was left on our previous time. So let's start. We are starting a topic milk, a complete food. Okay. हमें पता है कि जो भी हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें जो भी हम लोग फूड क्यों खाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलता है, हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है और हम डिजीज से बचते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स के अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, प्रोटीन था, विटामिन, मिनरल्स ये थे, और कुछ अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जैसे कि वाटर है, वाटर जो है हमारा पूरा बॉडी वाटर से बना हुआ है, 70% ऑफ बॉडी जो है हमारा वाटर से बना हुआ है। और रफेज है जो डाइटरी फाइबर है, जो डाइजेशन में और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ईजिली बाहर निकलने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मिल्क जो है, मिल्क को कंप्लीट फूड बोला जाता है। कंप्लीट फूड मतलब कि कंप्लीट फूड कब बोलेंगे? जब उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी फूड के कंपोनेंट्स है सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, जितने भी टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स है सब प्रेजेंट हो, इस तभी तो बोलेंगे कंप्लीट फूड, जो हमारे बॉडी को जितना चाहिए सब हो। तो मिल्क जो है एक ऐसा फूड है, हम लोग डिफरेंट टाइप का फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि अलग अलग फूड से अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसलिए खाते हैं। लेकिन मिल्क ही एक ऐसा फूड है जो कि कंप्लीट फूड है, मतलब कि उस सिर्फ मिल्क पीने से हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो तभी देखो जो भी नया बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब जो जिस बच्चे का जन्म होता है, इन्फेंट होता है, जो चाइल्ड होता है, वो क्या करते हैं, उनको काफ़ी टाइम तक, कुछ महीनों तक सिर्फ दूध पिलाया जाता है। सिर्फ दूध क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि वो उतना उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सिर्फ दूध ही उनको पिलाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मिल्क क्या हो गया? कंप्लीट फूड हो गया। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। क्या है? बैलेंस डाइट। तो डाइट क्या होता है? जो भी फूड हम लोग रोज़ खाते हैं उसको बोलते हैं डाइट। जो भी फूड हम लोग खाते हैं डेली, सुबह शाम या दिन में, वो क्या हो गया? वो हमारा डाइट हो गया। और बैलेंस डाइट क्या हो गया? बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत है फूड का, मतलब फूड इन द सेंस न्यूट्रिएंट्स के हमारे बॉडी में जितना इंपॉर्टेंट है, जितना ज़रूरी है, जितना डिमांड है हमारे बॉडी में एक बार के खाने में या फिर डेली खाने में, उतना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें मिलना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही पतले होते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही मोटे होते हैं, तो उनका जो डाइट है वो बैलेंस्ड नहीं होता, मतलब कि उनको उनके बॉडी में जितना चाहिए या तो उतना नहीं मिलता, या फिर उससे बहुत ज़्यादा वो ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो बैलेंस है वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, वो गलत हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए कि जितना हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, वो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम जैसे कि आपको लिखा हुआ कि ए बैलेंस डाइट कंटेन्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मतलब जितना ज़रूरी है उतना प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफेज, ये सब क्या है? राइट प्रोपोर्शन में, राइट अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। और ये क्या करता है? सच ए डाइट हेल्प अस ग्रो वेल एंड रिमेन हेल्दी। ये डाइट क्या करता है? हम लोग को हेल्प करता है अच्छे से ग्रो करने में और हेल्दी रहने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बैलेंस डाइट के बारे में कि बैलेंस डाइट क्या होता है कि वैसा डाइट जिसमें जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसमें प्रॉपर अमाउंट में जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट हो, जितना हमारे बॉडी को क्या हो, डिमांड हो, हमारी बॉडी में जितना डिमांड हो उतने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। उसके बाद से जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिजर्विंग फूड। प्रिजर्विंग मतलब होता है स्टोर करके रखना जो भी फूड, जैसे कि हम लोग अगर खाना बनाते हैं, खाना रखते हैं, तो क्या होता है, चांसेस ये होते हैं, अभी जो जैसे गर्मी का दिन है तो बहुत जल्दी जो खाना है वो ख़राब होने लगते हैं, स्पॉयल हो जाता है ना, हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है ना। तो
तो उस ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो ख़राब क्यों होता है, क्योंकि जो जर्म्स है हम जो भी अगर फूड है, अगर फूड हम लोग रखे हुए हैं तो उस पर जर्म्स आ जाते हैं और उनको प्रॉपर उनको गर्मी, उनको जो भी इन्वायरमेंट चाहिए जिससे वो जर्म्स बढ़ते जाए बहुत ज़्यादा हो जाए, वैसा उनको इन्वायरमेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फूड जो है धीरे धीरे क्या होने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फूड को हम लोग करते हैं स्टोर। अपने फूड को सड़ने से बचाने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग फूड को अच्छे से रखते हैं, उसी को बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन वी कीप फूड सेफ फ्रॉम डिके और फ्रॉम गोइंग बैड। जब हम खाने को रखते हैं सेफ, किससे, उसको ख़राब होने से या फिर वही ख़राब हो जाने से, इसी को बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। अब इसका क्या तरीका होता है, कैसे हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम अपने खाने को बचा सकते हैं। उसको बॉयल करना, उसको फ्रीज करना, अच्छे कंटेनर में रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसके वजह से हम लोग फूड को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो उसमें हम लोग फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है बॉयलिंग से हम लोग क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। तो हम लोग घर पे देखेंगे कि जैसे दूध वगैरह आता है तो क्या करते हैं मम्मी लोग या फिर कोई भी क्या करता है, पहले उसको बॉयल करके रख देता है। क्यों बॉयल करके रखता है, ताकि वो ख़राब ना हो जाए और थोड़ा ज़्यादा टाइम तक वो क्या रहे, अच्छा रहे, सही रहे। इसलिए हम लोग मिल्क को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। और जितने बॉयल करने से क्या होता है, जो भी फूड के अंदर जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। अगर जर्म्स ही नहीं रहेंगे फूड के अंदर तो फिर ख़राब कैसे होगा। तो इसलिए उसको बचाने के लिए, फूड को बचाने के लिए, या फिर मिल्क है, कोई भी फूड है जो उसी को हम लोग बॉयल करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको अच्छे से खौला देते हैं, पूरा जो जर्म्स है वो सारे उसके डेड हो जाते हैं। और फिर जो है, जो दूध है, एग्जाम्पल के लिए दूध बोला जा रहा है कि अगर जो दूध है अगर हम उसको बॉयल करके रखते हैं तो थोड़ा लंबे टाइम के, ज़्यादा समय तक वो क्या रहता है, ठीक रहता है। हम लोग बार बार बॉयल करते हैं दूध को, ताकि दूध जो है वो स्पॉयल ना हो, ख़राब ना हो। तो ये तो हो गया एक मेथड प्रिजर्व करने का फूड। उसके बाद से जो हमारा मेथड है वो है फ्रीजिंग का, ठीक है। फ्रीजिंग का मेथड जो है हमारा, फ्रीजिंग मतलब क्या होता है, हम लोग फ्रिज में कोई भी सामान रखते हैं, ठंडा कर देना, रेफ्रिजरेट करना। जैसे कि कुछ फूड है, जैसे मीट है, अंडा है, ये सब क्या होता है, ये सब को हम लोग बार बार यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं, ताकि अगर बाहर रखें तो वो ख़राब ना हो गए। हम लोग वेजिटेबल्स रखते हैं फ्रिज में, हम लोग फ्रूट्स रखते हैं हम लोग फ्रिज में, जिससे क्या होता है वो ख़राब नहीं होता। जैसे लिखा हुआ है कि सम फूड दैट गेट्स ईजिली स्पॉइल्ड, जो फूड आसानी से ख़राब हो जाता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। जैसे कि मीट है, फिश है, एग, मिल्क एंड सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन बी पुट इन ए फ्रीजर टू बी यूज लेटर। हम लोग उसको कहाँ रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, ताकि उसको बाद में यूज कर सकें। तो ये तो दूसरा टेक्निक हो गया फ्रीजिंग का। तीसरा जो है वो है ड्राइंग का, मतलब सुखाने का। तो बहुत सारे स्पाइसेस जो होते हैं, मसाले वगैरह होते हैं, उसमें से जर्म्स हटाने के लिए उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग पहले धूप में सुखाते हैं, बहुत टाइम तक सुखा के फिर उसको स्टोर करके रखते हैं, जिससे क्या होता है वो ख़राब नहीं होता। तो ड्राई करके भी हम लोग रखते हैं, जैसे कि पुदीना का पत्ता वगैरह हुआ, उससे क्या होता है हमारे खाने में फ्लेवर आता है, खाने वगैरह में डालते हैं तो कुछ मसाले वगैरह होते हैं, उसको भी क्या करते हैं, उसको हम लोग सुखा देते हैं, फिर पाउडर बना के क्या करते हैं, उसको रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैनिंग। कैनिंग मतलब होता है कि उसको पैक करके रखना किसी चीज़ में, जैसे कैन वगैरह में। जैसे कि अगर आप जैम देखोगे, जैम हुआ या फिर और भी बहुत सारा चीज़ हुआ, जूस वगैरह हुआ, इसमें क्या होता है, इसको कैन में रखते हैं, इसको पैक करके रखते हैं। मतलब कि उसको बनाने के बाद जैसे कि जैम है तो क्या होता है कि जब उसके अंदर से सारे जर्म्स निकाल दिया जाता है, सारे जर्म्स या फिर जो भी मॉइस्चर होता है, जिसमें गीला जो होता है, पानी वगैरह जो भी होता है हल्का फुल्का, उसको निकालने के बाद से उसको क्या किया जाता है, उसको एयरसील्ड कंटेनर में या फिर किसी भी कंटेनर में उसको क्या करते हैं, सील कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये जो है ख़राब ना हो और ज़्यादा टाइम तक रहे। इसी को बोलते हैं हम लोग कैनिंग। नेक्स्ट है पिकलिंग। पिकलिंग के बारे में दिया है। पिकलिंग मतलब होता है कि उसको ऐसे प्रिजर्व करना, उसमें नमक, तेल या फिर चीनी ये सब डाल के उसको प्रिजर्व करना, जिससे क्या हो गया वो लंबे समय तक रहे और उसमें जर्म्स का जो ग्रोथ है वो धीरे हो जाए, कम हो जाए। जैसे अचार वगैरह है तो जैसे कि फ्रूट से ही बनता है अचार वगैरह, या फिर बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह उससे बनता है। तो इसमें क्या करते हैं, उसमें नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, उसको हम लोग बहुत दिन तक स्टोर करके रखते हैं ना, इसी को बोलते हैं पिकलिंग। क्या ऐड करते हैं हम
लोग नमक तेल वगैरह ऐड कर देते हैं। सेम वैसे ही जैम वगैरह होता है, जैम में चीनी एडेड रहता है, जिससे क्या होता है कि जो जैम है वो ख़राब नहीं होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रिजर्वेटिव्स लाइक सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल आर सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू फूड टू स्लो डाउन द ग्रोथ। ये प्रिजर्वेटिव्स है, नमक, शुगर, ऑयल, जो कि ख़राब होने से उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, ग्रोथ, जर्म्स का जो ग्रोथ है उसको स्लो डाउन करता है, उसको धीरे कर देता है। पिकल्स आर मेड बाई एडिंग सॉल्ट एंड ऑयल। अचार जो है वो किससे बना होता है, नमक और तेल ऐड करके बना होता है। जैम्स एंड जलीज हैव शुगर इन देम। जैम और जली जो होता है, चॉकलेट वगैरह जो कैंडीज होते हैं, वो सब क्या है, शुगर से बना होता है। बाय फॉलोइंग द अबव मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन वी कैन चेक द वेस्टेज ऑफ फूड। ये सब तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। बॉइलिंग है, फ्रीजिंग है, बॉइलिंग है, फ्रीजिंग है, ड्राइंग, कैनिंग और पिकलिंग, ये सारा क्या मेथड है, ये सारे मेथड्स हैं हमारे फूड को क्या करने के लिए प्रिजर्व करने के लिए, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए, वेस्ट होने से बचाने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे आपका, ये चैप्टर का लास्ट था, चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। इसके बाद से क्या है, हमारा क्वेश्चन आंसर है। तो जिसके पास बुक है वो लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, टिक द करेक्ट आंसर दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, मैच द कॉलम दिए हुए हैं। अगर जिसके पास बुक नहीं है तो वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से लिख सकते हैं, उसको बना सकते हैं। देख लीजिए जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन है वाटर न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, रोल क्या होता है प्रोटीन का हमारे बॉडी में, ये बताना है। वाई आर विटामिन्स एंड मिनरल इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अस, मतलब विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रफेज इन आवर बॉडी, रफेज का यूज़ क्या है हमारे बॉडी में। वाई इज मिल्क कॉल्ड कंप्लीट फूड, मिल्क को कंप्लीट फूड क्यों बोलते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड को प्रिजर्व करने का और कौन कौन सा तरीका होता है वो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।